बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जानिए क्या शादी सिर्फ मकसद है? शादी रिश्ता सही है या गलत? शादी करने से लोग कतराते क्यों हैं? मैं हूँ तूबा दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CNN। हमारे नए व्यूअर्स से हमारी गुजारिश है, नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया। अगरचे शादी ना सिर्फ एक अहम फरीज़ा है बल्कि आला अखलाकी और माशरती कदरों की पासदारी की बुनियाद भी है। शादी को अहमियत इसलिए दी गई कि इससे एक नस्ल परवान चढ़ सके और बाकायदा एक ख़ानदान की बुनियाद रखी जा सके। हमारे इस्लाम में बल्कि दुनिया के हर मज़ाहिब में शादी जैसे बंधन की हौसला अफजाई की गई है ताकि दो अफराद के बाहमी इश्तराक से माशरे की बुराइयों को महफूज बनाया जा सके। माशरे को बुराइयों से इंसान की ज़िंदगी में बिलाशुबा शादी की बहुत अहमियत है। हमारे बचपन ही में हमारे माँ बाप, बहन, भाई और हम खुद शादी के ख्वाब देखते हैं और जवान होते ही हम खुद कुछ सपने भी बुनने लगते हैं। इस सब तौमीर का मकसद शादी की अहमियत को, इसकी हिमायत में बोलना नहीं और ना इसके ख़ानदानी निज़ाम को बुरा भला कहना है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि शादी ही तमाम मसाइल का हल है तो ये ज़रूर गलत है। शादी करना बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन इसके तरीक़ेकार में अब बहुत सी उलझनें और बुराइयां जन्म ले रही हैं। लड़की लड़के दोनों ही की शादी ना होने पर माशरे में नापसंदीदा निगाहों से देखा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले सुनने को मिलते हैं और ये रोज़ मामूल बन जाता है कि आपने शादी की नहीं या हुई नहीं, आपको तो अपनी नौकरी और प्रमोशन और तनख्वाह में इजाफे से लगाव है, इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फैसले करने से कतरा रहे हैं। आपके घर में कौन है जो आपको जल्दी जाने की पड़ी? आपके कौन से छोटे बच्चे रो रहे हैं? बस अब शादी कर भी लेना, क्या अंकल बनने का इरादा है? क्योंकि ज़िंदगी तो इस बात पर ही अजीरन कर दी जाती है कि देखो अब तुम्हारे लिए कोई शहज़ादा तो आने से रहा, तुम्हारा तो ख्वाबों के महल बनाने वाला आने से रहा, तुम हकीकी दुनिया में आ जाओ, नज़रें मिलाओ। जबकि लड़की को ये बात करने पर मजबूर किया जाता है कि तुम जैसा और जैसे की बुनियाद पर ही रिश्ता कर लो। जबकि दूसरी तरफ पढ़े लिखी और हूरों वाली लड़की से शादी करने के माइंडसेट लड़कों में भी तब्दीली के लिए आमादा कर दिया जाता है। सच पूछा जाए तो बहुत से वालिदैन बेहतर और बेहतरीन की तलाश में बच्चों की कमाई और आने वाली आमदनी को हाथ से ना निकल जाने की खौफ से बर वक्त फैसला नहीं लेते हैं। लड़कियों को बहुत से ज़्यादा पढ़ा लिखा लिया जाए तो जब इनके मुताबिक कोई रिश्ता नहीं मिलता तो बस ऐसे ही किसी से निभाने पर मजबूर कर दिया जाता है। और बिलागस कोई लड़की या लड़का किसी एक दूसरे को पसंद कर दे तो ज़ात पात के फरसूदा जंजीरें इनकी कदमों में डाल दी जाती है और इनसे इनका ताल्लुक़ कतई ताल्लुक़ कर लिया जाता है। हमारे माशरे में बेटी को बोझ समझा जाता है, अब भी समझा जाता है। जी हाँ, ये बात मैं 21वीं सदी की कर रही हूँ। जिन घरानों में वालिदैन ना हो और शादीशुदा बहनें हो, भाई हो, बिलखुसूस बहनों और भाभियों, वहाँ अकेले लड़की पर तंज के तीर बरसाना शुरू कर दिए जाते और जल्द से जल्द इससे जान छुड़ाने की कोशिश की जाती है। यही हाल कुंवारे लड़कों का भी है कि भाभियाँ कब तक इनकी रोटी बनाएगी, बस अब इसके लिए भी बीवी ढूंढ ही लो। लेकिन शादी जल्द कराने के चक्कर में लड़के और लड़कियों के दरमियान एक रस्मी सी मुलाकात और इनकी दरमियान अंडरस्टैंडिंग को समझ लिया जाता है कि जल्दी शादी कर ली जाए। लोग भी शोर मच जाता है और ये भी सुनने में आ जाता है कि हाँ जी, ये इंग्लैंड नहीं है कि अब हर दिन मुलाकात करेंगे, ये पाकिस्तान है, अब कर भी ले शादी। ये सब अवामिल फिर शादी से लगाव पैदा करने के बजाय इससे मुनहरिफ करने की कोशिश होती है। जबकि इसके बरक्स मंगनी इसलिए की जाती है कि फ़रीक़ीन को कम से कम एक दूसरे को परख ले। अब ज़हनी अमानगी से मुराद ये भी नहीं कि आप रोज़ाना पार्क में तफरीह के घर से निकल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा होटलिंग करने लगे, क्योंकि अतदलाल भी ज़रूरी है। ताहम कभी कभार ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं जिसमें आपके हुदूद क़यूद का ख्याल भी रखा जा सके। बहुत से घरानों में लड़कियों की शादी को बस अभी एक बोझ ही समझा जाता है, यानी आप
अपने घर की हो गई, अपने मसाइल खुद हल करें। इन्हें अपने ख़ानदान में कोई परेशान करने का हक़ नहीं। यानी लड़की की शादी की मिसाल बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे कि मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाए, फिर वापस आ जाया जाए, उसके बाद मुर्दा जाने और खुदा जाने। बिल्कुल इसी तरह लड़की जाने, इसका ससुराल जाने, और कोई किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती। ज़हनी आमादगी का होना ना होना कि बेजोर अजलत में किए गए रिश्ते निभाने का बायस नहीं बनते। लड़का या लड़की अगर माशरती तौर पर वालिदैन की दी गई ढील की या बुरी सोहबत की वजह से ख़राब हो जाते हैं तो उसकी फ़ौरन शादी तय की जाती है। इसके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे ख़ानदान का इंतखाबात किया जाता है ताकि वो बेरावर लड़का या लड़की सुधार ले। अब यहाँ ये लोग ये नहीं सोचते कि जब लड़का या लड़की माँ बाप के कहने और हिदायत मिलने से नहीं माने, वो इतने अरसे बाद अपने शरीक हयात के मना करने पे अपने आप को कैसे सुधार लेंगे। इन्हीं वजूहात के बिना पर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां शादी की जिम्मेदारियों से भागने लगे हैं। वो इसी तरह अच्छी ज़िंदगी को भी अपने लिए वबाल जान समझने लगे हैं, शादी से मुनहरिफ हो चुके हैं। जबकि सोसाइटी में काबिल कबूल नौजवान ऐसे भी हैं जो शादी कर तो लेते फिर किसी तरह भी निभा रहे हैं अपना घर, अब चाह वो अपनी शादी से खुश हो या ना खुश हो। इसी तरह है सबकी बातें हैं, यही है कि कोई शादी से खुश ही और नहीं। इस मौजू में आने का मकसद सिर्फ बहस करना नहीं था, माशरे में इब्नॉर्मलिटी शरह को कम करने के लिए है। हमारे बड़ों को अहम किरदार अदा करना होगा, जिसके लिए इन्हें नई नस्ल को शादी जैसे बंधन को कबूल करने पर आमादा करना होगा। मुतालिक ये कि माशरती मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देनी होगी ताकि लोग शादी जैसे बंधन को एक वबाल जान ना समझे, एक गलत फ़ैसला ना कर लें। शादी जैसा बंधन बहुत मुक़द्दस बंधन होता है और ये बंधन हर तरह से अच्छा होता है, एक पाकीज़ा रिश्ता बन जाता है। मेरी टॉपिक का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरी लोगों से अपील है, बड़े लोगों से और माशरे के तमाम लोगों से, कि शादी जैसे बंधन को प्लीज़ आसान बनाइए। इसे इतना मुश्किल ना कर दीजिए कि लोग गलत हरकत करने पे आमादा हो जाए। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सी केसेस हुए हैं। आप मरियम का देख लीजिए, हाईवे पे देख लीजिए, यहाँ तक कि जहेज के नाम पे भी लड़कियों को मार दिया जाता है। इतना शादियों में खर्चा कर दिया जाता है कि दूसरे सोसाइटी में इतना खर्चा हो जाता है, बड़े बड़े सोसाइटी में और उसमें, कि गरीब लोग तो शादी करने से ही रहे। इस तरह की मेंटालिटी में ये होता है कि क्राइम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्राइम भी बढ़ते हैं और नफ्सियाती केस ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग भी इस तरह की हरकतें करने पर आमादा हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश यही है कि शादी जैसे बंधन को, पाकीज़ा बंधन को प्लीज़ आसान बनाएं, शादी करना आसान बनाएं ताकि हमारा माशरा अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारे बच्चे महफूज रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पाक बंधन है, ये हर मज़ाहिब में इसको अहमियत दी है। तो प्लीज़ इसे आसान बनाइए जैसे हमारे इस्लाम के अंदर है। औलाद की शादी जल्द अज जल्द जवान होते, ये नहीं देर हो रही। यहां तक फरमाया है कि अगर देर की है तुमने और तुम्हारी औलाद गलत हरकत में मुलविस हुई है, गुनाह तुम्हारे ऊपर आए। जो भी फितरत का रास्ता, फितरत का तकाजा है, उसके लिए जो फितरी रास्ता है, जायज रास्ता, खोल दो उसको। क्या जरूरी है कि लड़का पांव पर खड़ा हो तब शादी? शादियां जल्दी करो, तुम लाओ, अपनी बेटी बना कर लाओ। खाने को अगर तुम्हारी अपनी बेटियां खा रही हैं और अपने बेटे खा रहे, वो भी खा लेंगे, वो अपना रिस्क साथ लेकर आएंगे। शादियां जल्दी करो। देखिए, एक दफ़ा इसे आसान बना के देखिए तो देखिएगा आप खुद ही के रेप जैसे केसेस कितने कम हो जाएंगे। आई होप आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, जो सब्सक्राइबर अभी तक मेरे बने रहे उन सब का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।